क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, परम पिता ने ज्ञान और तप के प्रभाव से 7 प्रकार के अन्नों का सृजन किया। उन अन्नों में एक प्रकार का अन्न सभी के लिए, 2 का देवताओं के निमित्त, 3 का अपने निमित्त और 1 का पशुओं के निमित्त वितरण कर दिया। पशुओं को प्रदान किए गए उस अन्न में प्राणन क्रिया करने वाले और न करने वाले, श्वास लेने और न लेने वाले सभी प्रतिष्ठित हैं। इन अन्नों का सदैव भक्षण किया जाता है, फिर भी ये क्षीण नहीं होते। इसका क्या कारण है? इस प्रकार सभी को सभी का अन्न भाग देने के अक्षय भाव को जो जानता है, वह अन्नोपभोग करते हुए कभी क्षीण नहीं होता, अर्थात अमृतत्व को प्राप्त होता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पिता प्रजापति ने अपने तप और ज्ञान से जिन 7 अन्नों को उत्पन्न किया, उनमें से एक अन्न अर्थात धरती से उत्पन्न खाद्य सामान्य है। उसमें सभी की साझेदारी है, अतः सभी को समान रूप से उसका उपभोग करना चाहिए। सबके लिए निर्धारित इस अन्न का अकेले ही उपभोग करने वाला कभी पाप से विमुक्त नहीं होता। पूर्व वर्णित जिन 2 अन्नों को देवताओं के निमित्त बताया गया, उनमें एक हुत अर्थात हवन द्वारा दिया जाने वाला और दूसरा प्रहुत अर्थात प्रत्यक्ष में अर्पित किया जाने वाला है। कुछ विद्वान इसे दर्श और पूर्णमास भी कहते हैं, क्योंकि यज्ञ देवों के लिए निर्धारित है, इसलिए यज्ञों को काम्य अर्थात लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए न करें। पशुओं के निमित्त दिया गया अन्न दूध पयपान करने योग्य है। मनुष्य और पशु दोनों ही उस अन्न का सेवन करते हैं। शीघ्र उत्पन्न हुए शिशु को घृत चटाते हैं अथवा स्तनपान कराते हैं। बछड़ा भी जन्म लेने के तुरंत बाद घास ग्रहण नहीं करता, वरन दुग्धपान ही करता है। श्वास लेने और न लेने वाले सभी जीव दूध में ही प्रतिष्ठित हैं। अस्तु जिनका यह कथन है कि 1 वर्ष तक दूध से निरंतर अग्निहोत्र करने वाला मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, उनका यह कथन समीचीन नहीं, वरन यह मानना चाहिए कि जिस दिन वह यज्ञ संपन्न करता है, उसी दिन मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसा जानने वाला देवताओं को उनके सेवन योग्य अन्न प्रदान करता है। बारंबार भक्षित होने पर भी वह अन्न क्षीण क्यों नहीं होता? वह इसलिए क्षीण नहीं होता क्योंकि वह पुरुष क्षय रहित है और पुनः पुनः अन्नोत्पादन करने में समर्थ है। वह अविनाशी पुरुष कर्म और बुद्धि के संयोग से अन्नोत्पादन करता है। यदि वह पुरुष कर्म और बुद्धि से हीन हो जाए तो अन्न और अन्नोत्पादन भी समाप्त प्राय हो जाए। उस अन्न का सेवन मुख के माध्यम से किया जाता है, इसी कारण देवताओं को भी वह प्राप्त हो जाता है और अमृतत्व प्रदायक होता है। यह इसकी फलश्रुति प्रशंसा है। इस मंत्र की व्याख्या में युग ऋषि लिखते हैं, श्वास लेने वाले और न लेने वाले सभी पय पर निर्भर है। इस कथन में पय का अर्थ स्थूल दूध नहीं लिया जा सकता। यहाँ तो पयः पृथिव्यां पय औषधिषु पयोदिव्यंतरिक्षे पयोधाः आदि कहकर जिस कारण रूप पान करने योग्य पोषक प्रवाह की ओर संकेत किया जाता है, उसे ही पय मानना चाहिए। इसी प्रकार प्रकृति में के पास में बंधे हुए चेतन को ही पशु मानना चाहिए। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस पुरुष ने
3 अन्नों का चयन करने अपने लिए किया। ये 3 अन्न मन, वाणी और प्राण हैं। मनोयोग से ही सभी कार्य संपन्न होते हैं। यदि मन अन्यत्र है तो समुचित रूप से देखा सुना भी नहीं जाता। इसलिए प्रायः कहा जाता है, मेरा मन दूसरी जगह था इसलिए मैं नहीं देख सका, तथा मेरा मन यहाँ नहीं था इसलिए मैं नहीं सुन सका। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति मन से ही देखता और सुनता है। काम, संकल्प, श्रद्धा, संशय, अश्रद्धा, धारण शक्ति अर्थात धृति, अधृति ही अर्थात लज्जा, बुद्धि और भय, ये सभी मन स्वरूप हैं। इसी कारण शरीर के पृष्ठभाग पीठ की ओर से स्पर्श किए जाने पर मनुष्य मन द्वारा इसे जान लेता है। समस्त शब्द ही वाक शक्ति अर्थात वाणी, जिसके द्वारा समस्त अभिप्राय अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। शरीर स्थित 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। आत्मा की निर्भरता शरीर में रहने की स्थिति इन्हीं 5 प्राणों का आदृत है। इस मंत्र की व्याख्या में योग ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार हुत और प्रहुत से शरीर और प्रकृति में स्थित देवों को तृप्त और पुष्ट किया जाता है, उसी प्रकार मन, वाणी और प्राण से ब्रह्म को शरीरस्थ और प्रकृति में व्याप्त ब्राह्मी चेतना को तुष्ट पुष्ट किया जा सकता है। इन तीनों का प्रयोग ब्रह्म के निमित्त ही करना चाहिए, भोग आदि के लिए नहीं। जो ऐसा करता है वही ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण या ब्रह्मचारी कहा जा सकता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पूर्व वर्णित मन, वाणी और प्राण यही तीनों लोक हैं। वाक पृथ्वी लोक है, इसलिए पृथ्वी पर वाणी द्वारा ही समस्त कार्य संपादित होते हैं। मन अंतरिक्ष लोक है और प्राण द्यो अर्थात स्वर्ग लोक है। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ये वाणी, प्राण और मन ये तीनों वेद हैं। वाक शक्ति ऋग्वेद, मन यजुर्वेद और प्राण ही सामवेद है। 6वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ये तीनों ही देवता, पितरगण और मनुष्य हैं। वाक शक्ति ही देवता, मन, पितरगण और प्राण मनुष्य हैं। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ये तीनों माता पिता और प्रजा संतान हैं। वाक माता, मन पिता और प्राण प्रजा संतति रूप है। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ये ही विज्ञात अर्थात जाने हुए, विजिज्ञास्य अर्थात जानने योग्य और अविज्ञात न जानने योग्य है। जाना हुआ ज्ञान ही वाक है, वाक शक्ति ही विज्ञात है। यह वाक ही ज्ञान स्वरूप होकर अपने जीवात्मा, अपने ज्ञाता की रक्षा करती है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो कुछ भी जानने योग्य है वह मन का ही स्वरूप है। वास्तव में मन ही जानने योग्य या विजिज्ञास्य है, क्योंकि संदेह आदि भाव मन में ही उत्पन्न होते हैं। वही मन ही विजिज्ञास्य होकर उसका संरक्षण करता है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो कुछ भी अनजाना अविज्ञात है वह प्राण स्वरूप है, क्योंकि वह अविज्ञात छुपा रहकर भी शरीर का संरक्षण करता है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस वाक शक्ति का शरीर पृथ्वी और ज्योतिष्मान रूप अग्नि है। वाक शक्ति की मात्रा जितनी ही पृथ्वी है और उतना ही अग्नि तत्व है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, देवलोक मन की काया और आदित्य उसका अर्थात मन का ज्योतिष्मान स्वरूप है। जितने परिमाण का मन है उतना ही देवलोक और उतना ही आदित्य है। उन अर्थात आदित्य और अग्नि के परस्पर संयोग से ही प्राण तत्व का उद्भव हुआ। प्राण को ही इंद्र और शत्रुहीन कहा गया है। प्रतिपक्षी को ही संपन्न अर्थात शत्रु, प्रतिपक्षी को ही सपत्न अर्थात शत्रु कहते हैं। इस तथ्य को इस प्रकार जानने वाले का कोई सपत्न अर्थात शत्रु नहीं होता। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जल उस प्राण का शरीर, चंद्रमा ज्योतिष्मान स्वरूप है। वहाँ
प्राण के परिमाण जितना ही जल और चंद्रमा है, ये सभी बराबर और अंत रहित है। जो कोई इन्हें अंतयुक्त समझकर उनकी उपासना करता है, उसे अंतयुक्त लोक पर विजय प्राप्त होती है, और जो अंत समझकर इनकी उपासना करता है वह अनंत लोक पर विजय प्राप्त करता है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह अर्थात ऊपर वर्णित संवत्सर ही प्रजापति है, जिसकी 16 कलाएँ, रात्रियाँ उनकी 15 कलाएँ, उसकी 16वां कला नित्या अर्थात ध्रुवा है। रात्रियों के माध्यम से ही वह शुक्ल पक्ष में प्रवृद्ध और कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है। वह प्रजापति अमावस्या की रात्रि में अपनी 16वीं कला के माध्यम से सब में प्रविष्ट होकर प्रातः काल में पुनः प्रकट होता है। अस्तु अमावस्या की रात्रि में किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए और देवता को बलि प्रदान करने के निमित्त भी किसी गिरगिट तक का वध नहीं करना चाहिए। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, 16 कला युक्त यह संवत्सर निषिद्ध ही प्रजापति है। धन उसकी 15 कलाएँ और आत्मा शरीर उसकी 16वीं कला है। वह धन से ही प्रवृद्ध और क्षीण होता है। आत्मा इसकी नाभि और धन संपदा प्रधि अर्थात रथ के पहिए का बाहरी घेरा है। इसलिए पुरुष का यदि सर्वस्व संपूर्ण धन हरण हो जाए और आत्मा अर्थात आत्मबल बना रहे, तो यह कहा जाता है कि केवल प्रधि बाहर से ही क्षीण हुआ है, अर्थात संपूर्ण धन के नष्ट होने पर भी व्यक्ति तब तक नष्ट नहीं होता जब तक उसका जीवन है। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, निश्चित ही ये 3 लोक है, मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक। मनुष्यलोक पुत्र के द्वारा जीता जा सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। पितृलोक कर्म से और देवलोक विद्या द्वारा जीता जा सकता है। समस्त लोकों में देवलोक ही उत्कृष्ट है, इसी कारण विद्या को ही सर्वश्रेष्ठ कहकर उसकी प्रशंसा की जाती है। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब संप्रति अर्थात इस नाम से जाने जाने वाली प्रक्रिया कहते हैं, जब पिता दुनिया से गमन करने की स्थिति में होता है अथवा स्वयं को पुत्र का मार्गदर्शक समझता है, तो वह पुत्र से कहता है, तुम ब्रह्म हो, यज्ञ हो, लोक हो। इसका प्रत्युत्तर देते हुए पुत्र कहता है, मैं ब्रह्म हूँ, यज्ञ हूँ, लोक हूँ। इस संवाद का भाव यह है कि पिता अपने पुत्र को ब्रह्मज्ञानी, यज्ञ परायण और लोक में कीर्तिवान बनने का शिक्षण देता है और पुत्र उसे ग्रहण करता है। इस विश्व में जो कुछ भी अनुक्त अर्थात स्वाध्याय या ज्ञान है, वह सब ब्रह्म से एकीकृत है। जो कुछ भी यज्ञ है, किए हुए अथवा बिना किए हुए, वे सब यज्ञ शब्द से एकीकृत है, और जो भी लोक है, जीते हुए अथवा बिना जीते हुए, वे लोक शब्द से एकीकृत है। यही गृहस्थ का कर्तव्य है। पिता की इच्छा होती है कि पुत्र उसकी आज्ञा का पालन अवश्य करेगा, इसलिए शिक्षित पुत्र अनुशासन का पालन करते हुए लोक में पुण्य कृत्य करता है, अतः उसे लोक्य कहते हैं। इस प्रकार ज्ञान रखने वाला पिता जब इस मर्त लोक से गमन करता है, तो प्राणों अर्थात अंश के माध्यम से पुत्र में प्रतिष्ठित होता है, अर्थात अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी पुत्र को सौंपता है। यदि किसी कारण या प्रमादवश पिता के द्वारा कोई करणीय कार्य शेष रह जाता है, तो पुत्र उसे पूर्ण कर देता है। इस प्रकार इहलोक में पिता को अपने पुत्र के माध्यम से ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पिता के साथ उसके अमृत प्राण ही गमन करते हैं। 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मनुष्य की वाक शक्ति पृथ्वी और अग्नि से युक्त होती है। वह दिव्य वाणी कहलाती है, क्योंकि उस वाक अर्थात वाणी के माध्यम से वह पिता को भी कहता है, वह पूर्ण हो जाता है। 19वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, देवलोक और आदित्य के द्वारा इसमें दिव्य मन आवेशित हो जाता है। दिव्य मन से
युक्त होने के कारण यह सदैव आनंद मग्न रहता है, कभी भी शोकग्रस्त नहीं होता। 20वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जल और चंद्रमा के माध्यम से यह प्राण तत्व इस तत्व दृष्टा में अवशोषित होता है। यह दिव्य प्राण ही है जो संचरित होते हुए और ना होते हुए भी कभी व्यथित नहीं होता और न ही कभी विनष्ट होता है। इस तत्व को इस प्रकार जानने वाला सब प्राणियों में स्थित आत्मा प्राण देवता के समतुल्य हो जाता है। समस्त प्राणी जैसे प्राण देवता को पोषित करते हैं, ठीक उसी तरह तत्वदर्शी को पोषित करते हैं। लौकिक दुखों में लिप्त रहकर ये सांसारिक प्राणी शोकग्रस्त हो जाते हैं, किंतु तत्व को जानने वाले पुरुष दुखों में भी कभी शोक नहीं करते और देवत्व प्राप्त करने के कारण पाप भी कभी उनके समीप नहीं आता। 21वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब व्रत अर्थात कर्तव्य के विषय में वर्णन किया जाता है। प्रजापति ने कर्मों अर्थात कर्म के साधनभूत इंद्रियों की रचना की। सृजित होने के बाद वे इंद्रियां परस्पर स्पर्धा करने लगी। वाक् शक्ति ने कहा, व्रत लिया कि मैं बोलती ही रहूँगी। चक्षु ने कहा, मैं देखता ही रहूँगा। और श्रोत्र ने कहा, मैं सुनता ही रहूँगा। इसी प्रकार अपनी अपनी शक्ति के अनुसार समस्त इंद्रियों ने व्रत धारण किया। तब मृत्यु देवता ने श्रम करके उनमें व्याप्त होकर समस्त इंद्रियों की कार्य प्रणाली में अपराध उत्पन्न कर दिया, उनकी कार्य क्षमता समाप्त कर दी। इसलिए मृत्यु के समय वाणी, नेत्र और श्रोत्र सभी निष्क्रिय हो जाते हैं, परंतु प्राण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। सभी इंद्रियों ने यह जानकर प्राण तत्व की श्रेष्ठता को अंगीकार कर लिया, क्योंकि वह संचरित होता और न होता हुआ न कभी व्यथित होता है और न ही कभी समाप्त होता है। अस्तु समस्त इंद्रियां भी प्राणमय हो गई। इसी कारण वे प्राण कहकर ही पुकारी जाती है। इस तत्व को जो जानता है उसका वंश भी उसी के नाम से चलने लगता है। उस विद्वान के प्रतिस्पर्धी सूक्ष्मता को प्राप्त करते हुए विनष्ट हो जाते हैं। इसे अध्यात्म प्राण दर्शन कहते हैं। 22वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब अधिदेव दर्शन विवेचित किया जाता है। अग्नि ने व्रत लिया कि मैं निरंतर जलता ही रहूँगा। सूर्य ने निश्चय किया कि मैं तपता ही रहूँगा और चंद्रमा ने निश्चय किया कि मैं प्रकाशित ही रहूँगा। इसी प्रकार अन्य समस्त देवों ने भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार निश्चय किया। जिस प्रकार इंद्रियों के बीच में प्राण स्थित है, ठीक उसी प्रकार अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं में भी वायु तत्व प्रतिष्ठित है, क्योंकि अन्य देवता तो अस्त को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु वायुदेव कभी अस्त नहीं होते। 23वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसी विषय को प्रतिपादित करने वाला यह श्लोक, यह आदित्य जहाँ से उदित होता है वहीं अस्त हो जाता है, अर्थात यह सूर्य निश्चित ही प्राण से उदित होता है और प्राण में ही अस्त हो जाता है। इस धर्म को देवों ने भी धारण किया। वह व्रत धर्म आज विद्यमान है और कल अर्थात भविष्य में भी रहेगा। देवों ने जिस व्रत को उस समय धारण किया था उसे अब भी करते हैं। अस्तु सभी को एक ही व्रत का आचरण करना चाहिए। रेचक और पूरक क्रिया करके प्राणायाम करें, ताकि कहीं पाप रूपी मृत्यु अपना स्पर्श न कर ले, हमें जीत ना ले। यदि किसी व्रत को धारण करे तो उसके समापन की भी इच्छा करे, अर्थात उसका विधिवत समापन भी करे, पूर्ण भी करे। ऐसा करने से वह इस प्राण और वायु देवता के सायुज्य और सालोक्य को प्राप्त करता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने